नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सारे मोटिवेशनल स्टोरी में सबका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी आपके भूतकाल को बदलकर वर्तमान में विश्वास और भविष्य में मददगार साबित होगी। ये कहानी सच्ची है। ये कहानी उस शख्स की है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके काम में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलो शुरू कर दिए एक शख्स की कहानी। इस शख्स का जन्म जापान में एक लोहार के परिवार में हुआ था। लोहार का काम लोहा पिघालना होता है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी को पिघलकर जिंदगी को नया कर दिया। इसका काम इनके पिताजी घर में साइकिल मरम्मत का काम करते थे और इनका व्यवसाय साइकिल मरम्मत करना यही था। बचपन से ही साइकिल की तकनीकियां या उसकी खराबी दूर करना इसको बहुत ही लगन थी। इसी कारण से महज 15 साल की उम्र में ही इसने अपनी शिक्षा छोड़ दी और चल पड़ा तकनीकी काम की खोज में। जापान के सपनों का शहर टोक्यो में आ गया। एक दिन उसने अखबार में शोकाई नामक कार कंपनी की विज्ञापन को देखा, इसमें मैकेनिक के लिए आवेदन मांगा था। ये चल पड़ा सीधा शोकाई कंपनी के ऑफिस में, लेकिन इसके 15 साल के कम उम्र को देख के कंपनी ने उसको सफाई कामगार का काम दिया। शोकाई के इतिहास में सबसे कम उम्र का कर्मचारी की नोंद उसके नाम से हो गई। फिर क्या, इसका सपना उसको बैठने थोड़ी दे रहा था। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद इसने कंपनी के मालिक को मुझे तांत्रिक प्रशिक्षण विभाग में प्रशिक्षण के लिए भेजा दिया जाए, ऐसा लिखकर आवेदन भेज दिया। मालिक ने उस पर विचार विमर्श करके इसको मंजूरी दे दी। अब तो लग रहा था इसको कि मेरा जन्नत से बस 2 कदमों के दूरी पे मैं खड़ा हूं। जैसे ही उस विभाग में गया, बड़ी मेहनत, तकनीक और अपनी खोज दिमाग से काम सीख गया। जिस विभाग में इसको दिया गया था, उस विभाग में कार रेसलिंग का निर्माण हो गया था और उसी की खोज में और उसी काम में एक परंगत हो गया और एक अच्छा मैकेनिकल होके वहां से बाहर निकला। लेकिन अभी इसकी परीक्षा बाकी थी। वो दिन आ ही गया, 23 नवंबर, जापान की 5वीं कार रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें शोंगाई कंपनी के कार ने भाग लिया था और अप्रत्याशित उस रेस को शोकाई कार कंपनी ने जीत लिया। और जिस कार ने उसमें जीत हासिल की थी, उस कार का मैकेनिक था ये लड़का। उस कंपनी का इतना नाम हो गया कि पूरे देश में उसकी शाखाएं खुल गई। मानो कि जापान के लोगों के गले का ताईत वो कंपनी बन गई थी। देश भर में शाखाएं होने के बाद उसी में से एक शाखे की जिम्मेदारी इस लड़के के कंधे पे दी गई। महज 21 साल की उम्र में एक शाखा का पूरा प्रभार इसके हाथ में सौंपा गया। उस शाखा में 4 साल कड़ी मेहनत के बाद, काम करने के बाद उसको कहीं रुकने का एहसास होने लगा। उसको कहीं लगने लगा कि मेरा सपना यहाँ से पूरा नहीं हो सकता। सपने को उड़ान भरने के लिए उसने उस कंपनी को छोड़ दिया और चल पड़ा अपने सपनों की ओर। अपने घर आया और एक छोटा सा गैरेज शुरू कर दिया। गैरेज शुरू करने के बाद उसने टोक्यो में टोयोटा कंपनियों के कार के इंजन के लिए पिस्टल रिंग बनाना शुरू कर दिया। उसका काम की गति को देख के टोयोटा कंपनी ने उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। लेकिन बोलते हैं ना, सफलता के पीछे असफलता छुपी होती है। वैसे ही उसके साथ हुआ। काम में गति तो थी, लेकिन गुणवत्ता की कमी थी और इसी के साथ पिस्टल रिंग में गुणवत्ता की कमी के कारण टोयोटा कंपनी उसे नकारा और उसके साथ का करार रद्द कर दिया। इतने बड़ी
असफलता के बाद आमतौर पे लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं था, वो असामान्य था। इसी को उसने अवसर बनाया, कड़ी मेहनत की, उसने गुणवत्ता पे ध्यान देना चालू कर दिया। उसने गति के साथ साथ गुणवत्ता को मेहनत, अभ्यास चालू कर दिया। बड़े बड़े कंपनियों में जाने लगा, वहां के इंजीनियर से बात करने लगा, कंपनियों के मालिक से बात करने गया, उसमें सकारात्मक लाने की कोशिश करने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फिर से टोयोटा कंपनी के इंजन बनाने के लिए पिस्टन रिंग बनाना चालू कर दिया और उस बार उसके काम में गति के साथ गुणवत्ता कंपनी को दिखी और पिछला अनुभव भूलकर कंपनी ने फिर से उसे कंपनी का पिस्टन रिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसी के साथ इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक कंपनी खोली और उस कंपनी के 40% शेयर टोयोटा कंपनी खरीद लिए। अब तो उसका कारोबार बढ़ने लगा था, लेकिन मेहनत, गुणवत्ता और तकनीक एक अलग तरफ होती है और बाजार की अनुभवता समझ एक अलग तरफ। बाजार की समझ ना होने के कारण उसके कंपनी को बड़ा घाटा होने लगा और इसी घाटे में टोयोटा कंपनी ने उसके कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। मानो कि उसकी समस्या बढ़ गई थी, मानो कि उसकी समस्या उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो गया। उसी दौरान दूसरे महायुद्ध का ऐलान हो गया और जापान पे अमेरिका ने अणुबम डाल दिया। उसमें उसकी कंपनी जलकर राख हो गई, लेकिन उसके बचे हुए अवशेष को उसने मात्र 4,50,000 एन में बेच दिया और एक खोज संस्था का निर्माण किया और उस संस्था को चलाने की कोशिश की। लेकिन बोलते हैं ना, जितना बड़ा व्यक्ति उतनी बड़ी समस्या। समस्या मानो कि उसका पीछा छोड़ने को तैयारी नहीं। फिर समस्या उसके आगे खड़ी हुई। इस बार बहुत बड़ी थी। जापान में भूकंप हो गया, उसमें उसका घर टूट गया, उसकी कंपनी बर्बाद, उसका संशोधन भी बर्बाद हो गया। इस बार घर टूटा था, लेकिन जज्बा नहीं। इस बार आत्मविश्वास उसका बिल्कुल डगमगाया। उस दिन जाने के बाद उसने फिर से गैसोलीन के डब्बों को इकट्ठा करना चालू कर दिया, जो कि आमतौर पे कच्चा माल था। इससे वो नया उत्पादन करना चाहता था। उस वक्त लोगों के पास, उस समय आम लोगों के पास पैदल चलना या साइकिल पे जाना, ये 2 ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मार्ग थे। तो इसी ने उस अवसर को, आम लोगों का सपना साकार करने के लिए कुछ दिन का अवसर लिया और कुछ दिन सोचने के बाद अपने मन से कहा, चला कुछ नया करते हैं, चलो कुछ नया करते हैं। जुगाड़ कर दिया, एक इंजन बनाया, उसको साइकिल से जोड़ा और उसका नाम रखा चंचू। उसका कीमत रखा महज 1500 रुपए और वो बहुत ही सफल रहा। उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रख्यात पूरे शहर में हो गई। लेकिन यहां भी समस्या उसकी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर से एक समस्या, माल तो बेच रहा है, लेकिन माल की जितना माल जा रहा उतना कच्चा माल उसके पास बनाने के लिए नहीं था। लेकिन इस बार अनुभव का साथ उसके साथ था, वो डगमगाया नहीं, फिर से काम चालू किया। उसने फिर से एक 2 पहिया वाला इंजन बनाया, 2 पहिया वाला इंजन बनाया, लेकिन फिर समस्या उसमें आ गई। इस बार उस समस्या का हल करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करके एक छोटा इंजन बना दिया और उसका नाम रखा द सुपर क्यूब। और बाद में उसने डी 1949 में डी कंपनी नामक एक पूरी मोटरसाइकिल ही लॉन्च कर दी और इस कंपनी की मोटरसाइकिल बहुत बेची, उसकी मांग बहुत बढ़ी और 1964 आते आते ये कंपनी विश्व की, उस शहर की, उस देश की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल विक्रेता कंपनी बन गई थी।
ये कहानी दोस्तों शुरू हुई थी एक गैरेज की असफलता से, लेकिन उस लड़के के, उस शख्स के मेहनत, खोजी दिमाग और लगन से उसने वैश्विक आगे जाकर उस कंपनी का वैश्विक ब्रांड, विश्व का बड़ा ब्रांड बना दिया। और उस ब्रांड का नाम है होंडा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा कंपनी के मालिक सोएचिरो होंडा, जो आज हम सबके हीरो है। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी, बताना जरूर। और आपकी आगे ऐसे ही कहानी लेने आने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दोस्त इस कहानी के बाद आपसे लेता है अलविदा। नमस्ते, गुड बाय, टाटा।